आजकल आपको हर जगह सुनने के लिए मिल रहा है कि नकारात्मक सोच मुझ में बहुत आती है, मैं बहुत ही ज़्यादा सोचता हूँ और मैं निगेटिव सोचता हूँ और मैं क्या करूँ, सोचते सोचते मेरा सर दर्द करने लगता है। इंसान निगेटिव क्यों सोचता है और अगर उसके मन में बार बार निगेटिव थॉट्स आए तो इसके कारण को समझ के इसके जड़ से समाधान करने की कोशिश इस वीडियो में हम करेंगे। इस फैक्ट्री में से सामान बार बार कोई मैन्युफैक्चर होता है, बन के निकलता है, तो कुछ सामान उसमें से डिफेक्ट भी होते हैं, उसी पर जिसमें से विचार निकलते हैं। अब हमें जांच करना है कि जो विचार निकल रहे हैं वो हमारे काम के है कि नहीं। अगर काम के है तो हम उसको सेल के लिए यानी कि ज़रूरत के लिए आगे भेज देंगे, जो बेकाम के है उसको हम फिर छाट देंगे। इस प्रकार भगवान ने हमारे हाथ को काम करने के लिए बनाया है, हमारे पैर को चलने के लिए बनाया है, हमारी जुबान को बोलने और इस कान को सुनने के लिए बनाया है। बिल्कुल उसी प्रकार भगवान ने हमारे दिमाग को, हमारे नर्वस सिस्टम को भी हमारे जीवन में सोच समझकर फैसला को लेने के लिए और तथा अपने जीवन के तमाम समस्याओं को समाधान करने के लिए बनाया है। लेकिन क्या हो यदि किसी कारणवश हमारा सोच अच्छा ना हो, और ये आजकल ज़्यादा हो रहा है। आजकल आपको हर जगह सुनने के लिए मिल रहा है कि नकारात्मक सोच मुझ में बहुत आती है, मैं बहुत ही ज़्यादा सोचता हूँ और मैं निगेटिव सोचता हूँ और मैं क्या करूँ, सोचते सोचते मेरा सर दर्द करने लगता है। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और ये हमारा और आपका प्यार से चैनल है आरवी डिस्कशन। और आज हम इस आरवी डिस्कशन माइंड पे डिस्कस करेंगे कि आखिर इंसान निगेटिव क्यों सोचता है और अगर उसके मन में बार बार निगेटिव थॉट्स आए तो इसके कारण को समझ के इसके जड़ से समाधान करने की कोशिश इस वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन मेरे वीडियो में पूरी जानकारी होंगी और ये वीडियो केवल ऊपर ऊपर के लेवल से नहीं है बल्कि ये अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए है। अगर आप समझ जाते हैं तो पूरी तरह से आप खुद ही इसका समाधान निकाल सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। एनीवे, सबसे पहले देखिए, हमें ये जानना होगा कि हमारे थॉट्स किस किस फैक्टर पर निर्भर करता है, यानी कि क्या क्या वो कारक है जिससे हमारे थॉट्स निर्भर करता है। पहला चीज़ नॉलेज, यानी कि जो हमारे पास नॉलेज है वहीं से ना सोच सकते हैं। मान लो आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है, क्या उस चीज़ के बारे में सोच सकते हो? नहीं। यू कैन थिंक ओनली विद द थिंग्स दैट यू हैव ऑलरेडी। जो नॉलेज जो है उसी के बारे में सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम इस जॉब के बारे में सोच सकते हैं, इस जॉब के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा किसी जॉब के बारे में सोच के दिखाओ जिसकी जानकारी तुम्हारे पास नहीं सोच सकते। तो नॉलेज पर भी निर्भर करता है। तो नॉलेज तो हमारे पास अच्छा और बुरा दोनों होना चाहिए ताकि हम अच्छे नॉलेज की तरफ जा पाएँ और बुराई नॉलेज से खुद को, बुराई सोच से खुद को बचा पाएँ। अगला चीज़ जो निर्भर करता है जिस पर हमारे थॉट्स, वो है हमारी अपब्रिंगिंग, यानी बचपन से हमने किस प्रकार किस घटना का क्या अर्थ निकाला है। इस चीज़ पर भी निर्भर करता है कि हम कैसे सोचते हैं, हमारा विचार कैसा आता है। दूसरा चीज़ निर्भर करता है हमारे इन्वायरमेंट, यानी कि आसपास के लोग, आसपास किस तरह से हमें इनकरेज करते हैं या फिर क्रिटिसाइज करते हैं किसी काम को करने पर। ये भी चीज़ इंसान के थॉट्स को शेप करता है। तीसरी चीज़ जिस पर इंसान का थॉट्स निर्भर करता है वो है उसकी कॉग्निटिव स्किल्स, यानी कि वो फैसला लेने की क्षमता, वो किस प्रकार क्या सोचता है, मतलब उसका माइंड किस तरह से वर्क करता है, उसका माइंड का फंक्शनिंग क्या है। इस चीज़ पर भी निर्भर करता है कि वो इंसान किस प्रकार से सोच रहा है। और ये बहुत ही बड़ा साइकोलॉजी में माना जाता है और इसी पर ज़्यादातर समाधान किया जाता है, इस कॉग्निटिव वाले पे। अगला जो चौथा चीज़ है जिस पर हमारा थॉट्स निर्भर करता है वो है बायोलॉजिकल फैक्टर। हाँ, इस प्रकार हमारा ब्रेन बना है, हमारे नर्वस सिस्टम बने हैं और ये मैसेज जो हमारे शरीर से ब्रेन को और ब्रेन से शरीर को जाता है, अगर इसके बीच में कुछ रुक जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फ़ोन में मैसेज भेज रहे हो और आपके फ़ोन में नेट ही ना हो तो क्या होगा, वो मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। उसी प्रकार अगर ब्रेन में कुछ केमिकल्स की अनबैलेंस्ड हो जाए, कमी हो जाए या ज़्यादा हो जाए, ऐसे परिस्थिति में अगर ब्रेन के कोई अंग, कोई पार्ट स्पेशली ख़राब हो जाए तो ऐसे परिस्थिति में भी आप जानबूझकर भी अच्छा नहीं सोच पाएंगे और नकारात्मक विचार ही आपके मन में आएंगे। तो ऐसे परिस्थितियों में इंसान को एक साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इंसान को मेडिसिन की ज़रूरत हो। तो हम लास्ट में बताएंगे इस वीडियो के कि कैसे पहचाने कि हमें मेडिसिन की ज़रूरत है कि नहीं। सबसे पहले हम थॉट्स को एज ए स्टेटमेंट लेते हैं, यानी कि जो थॉट्स ने कह दिया वो मोहर है, वही सच है। लेकिन थॉट्स एक जिस तरह मशीन, किसी फैक्ट्री में से सामान बार बार कोई मैन्युफैक्चर होता है, बन के निकलता है, तो कुछ सामान उसमें से डिफेक्ट भी होते हैं। उसी प्रकार हमारे ब्रेन जो है एक कंपनी की तरह है जिसमें से विचार निकलते हैं। अब हमें जांच करना है कि जो विचार निकल रहे हैं वो हमारे काम के है कि नहीं। अगर काम के है तो हम उसको सेल के लिए यानी कि ज़रूरत के लिए आगे भेज देंगे, जो बेकाम के है उसको हम फिर छाट देंगे। दैट मीन्स यू हैव टू be a questioning person. You have to arise a question on your thoughts whatever you are experiencing. For example, अगर मेरी ही उदाहरण लिया जाए,
मैं मान लूँ अगर ये कह दूँ कि मैं चश्मा लगाता हूँ, आँखों में मेरी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अब ये कितना सही है, इस चीज़ को वेरीफाई करना होगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ अपना, ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। अब इस परिस्थिति में एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला इंसान इसको स्टेटमेंट नहीं मानेगा, बल्कि इस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देगा और सच में इसका समाधान इसको जानने की कोशिश करेगा कि क्या सच में मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सही बात है या गलत बात है, ये जो मशीन में से थॉट्स निकल रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी है या फिर ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन है। इस चीज़ को समझना जरूरी है। अब देखिए, अगर थॉट्स हमारे ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन यानी कि सच्चाई के आधार पर नहीं है, भाई ऐसा थोड़ी कि आँख में अगर दिक्कत है थोड़ी सी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब अजीबोगरीब बात है ना। लेकिन हमारे मन में ऐसे ही थॉट्स आते हैं, देखने में आपको अजीब लग रहे हैं, लेकिन जब आप सोचना शुरू कर देंगे देन यू विल फाइंड आउट कि जो थॉट्स हैं वो आधार पर है ही नहीं, यानी कि वो थॉट्स गलत हैं, वो निगेटिव हैं। इसी थॉट्स को निगेटिव थॉट्स कहते हैं, जो थॉट्स आपके सही ना हो और आपको फिर भी परेशान करें। तो इस प्रकार से यदि आप अपने थॉट्स पर क्वेश्चन एराइज करना शुरू कर देते हो, सवाल उठाना शुरू कर देते हो और उसके बाद से थॉट्स को देखते हो, समझते हो कि कौन थॉट्स आपके काम योग्य है, कौन थॉट्स आपके काम के योग्य नहीं है, उसको आप रिजेक्ट कर देते हो। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो ये कॉग्निटिव मैनेजमेंट या कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग हो जाएगा। इससे आप अच्छा से सोचने का और पॉजिटिव सोचने का एक आदत बना पाएंगे। अब जैसे मैंने बताया कि हमारे विचार का एक कारण होता है बायोलॉजिकली, यानी कि बायोलॉजी। अब ये बायोलॉजी पर तो हमारा नियंत्रण नहीं है। अगर ब्रेन में कुछ अनबैलेंस्ड हो जाए, कोई स्ट्रक्चर खराब हो जाए, ब्रेन की कोई पार्ट खराब हो जाए, कुछ पार्ट में थोड़ी सी दिक्कत हो जाए, है ना, इस परिस्थिति में अगर नकारात्मक विचार आता है तो आपको कंसल्ट करना चाहिए साइकियाट्रिस्ट से। और ये कब पता चलेगा आपको? ये आपको पता तब चलेगा जब आप पूरा कोशिश करने के बावजूद भी, अपना तरीका आजमाने के बावजूद भी अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें होलिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहिए। हम समाधान तो खुद से कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें एक साइकियाट्रिस्ट, एक मेडिकल प्रोफेशनल से भी कंसल्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आप अपने थॉट्स पर ध्यान देते हो, अवेयर रहते हो, थॉट्स पर क्वेश्चन करते हो, थॉट्स के बारे में जानते हो कि हमारे विचार कहाँ से आते हैं, किस प्रकार आते हैं, और यदि इसके फंक्शन को समझ के इस पर काम करोगे तो बिल्कुल ही आपके मन में आपके काम के योग्य ही थॉट्स आएंगे, और जो भी नकारात्मक थॉट्स आएंगे वो आपको परेशान नहीं करेंगे। बाकी ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पर मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँगा। साइकोलॉजी से रिलेटेड किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कौन सी समस्याएं हैं, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में करके बताएं। बाकी हमारा काम है आपको समझाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल के गहराई से धन्यवाद।